इस समय की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। जीएमसी में जो घायल डीएसपी हैं धीरज जी, उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो हैं वो पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल जीएमसी आशुतोष जी यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। वो घायल जो डीएसपी हैं उनसे मुलाकात के लिए यहाँ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें उनको जो इंजर्ड हैं उनका पता हालचाल जानने आया हूँ। उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ मैं आपसे बात करूँगा। आप देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुरेंद्र चौधरी जी को। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जो इंजर्ड डीएसपी हैं धीरज जी, उनसे मुलाकात, क्योंकि रात के समय ही जो है चौधरी साहब को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली है वो यहाँ पहुंच गए हैं और अभी आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो इस समय वो घायल हैं और उनका इलाज जो है अंदर चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर चौधरी साहब जो हैं, तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते हुए किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी इस समय लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हुए किस तरीके से तस्वीरें जो हैं मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं। और धीरज जी की बात करें तो वो कल जो है रात के समय उन्हें यहाँ लाया गया था और अभी ये तस्वीरें मैं आपको जीएमसी से दिखाता हुआ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी को तस्वीर में देखते हुए और यहाँ पर वो डीएसपी धीरज जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। डीएसपी धीरज जी जो हैं वो यहाँ लाए गए थे कल रात के समय। कठुआ से उन्हें शिफ्ट किया गया था जीएमसी के अंदर और यहाँ पर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जो है वो चल रहा है। एक दिन कल के दिन ही सुबह के समय मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, तब जो है एक एसपीओ जो हैं उन्हें यहाँ पर लाया गया था और आज आप देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हालचाल पूछने के लिए किस तरीके का इलाज चल रहा है, क्या रिकवरी हुई है, कितनी स्पीडी रिकवरी हुई है, उसे जानने के लिए तस्वीरें में आपको देख सकते हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को तस्वीरों में देख रहे हैं। वो यहाँ पर हालचाल पूछने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखाता हुआ है, लाइव विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं उनकी सिक्योरिटी और ये तस्वीर आपको दिखाता हुआ। और यहाँ पर जो है सुरेंद्र चौधरी जी जो हैं वो धीरज जी से मुलाकात करने के लिए अंदर गए हैं और बाहर हम इस समय मौजूद हैं। जैसे वो बाहर आएंगे उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा है और क्या कुछ इस समय रिकवरी जो है हो रही है। लेकिन आप प्रार्थना जरूर करिएगा कि धीरज जी जो है वो ठीक हों और उनकी हालत जो है वो सुधार उसमें आ रहा हो, क्योंकि रात के समय उन्हें कठुआ से यहाँ पर जो है वो शिफ्ट किया गया था और तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। और अभी ये तस्वीरें जो है हम आपको जीएमसी से दिखाते हुए लाइव विजुअल्स आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें लगातार जो है एनकाउंटर जो है वहां ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके से कल ये जानकारी मिली थी कि 3 जवान जो हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो शहादत उनकी हो गई थी और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि एक और जवान जो है उसको विगति प्राप्त हुई। हालांकि इसकी कंफर्मेशन अभी नहीं की गई है, लेकिन 3 जवान जो हैं उनकी शहादत की खबर जैसी आई हर किसी को झंझोर कर रख दिया उस खबर ने। लेकिन एसडीपीओ वार्डर हैं डीएसपी धीरज जी और इनकी हालत जो है वो किस तरीके से है, क्योंकि ये भी इंजर्ड हुए थे और वो सबसे पहले खबर जो है जब 2 लोगों की आई थी इंजर्ड होने की, उसमें एक एसपीओ थे और दूसरे शख्स जो हैं वो ये एसडीपीओ थे डीएसपी धीरज जी। इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस समय की ये बड़ी खबर जो है, इस समय की बड़ी खबर जो है तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। और ब्रेव है सर, इनको कितनी
तो ऊपर कहाँ पहाड़ी पे इनको लगी थी चोट, और वहाँ से चल के आना कोई ऐसे आसान बात नहीं सर। आपकी बातचीत हुई तबीयत हाँ जी, हाँ जी तबीयत कैसी है? सर। अभी तो तबीयत तो अभी पेन तो बहुत ज्यादा है ना सर। तकलीफ हाँ जी, दर्द तो बहुत है सर। आप ही सोचो, उतनी हील से चल के आना पैदल। पूरा जम्मू कश्मीर जो है उनकी उन पे सामर्थ्य प्राउड के लिए प्रार्थना कर रहा है। हाँ जी सर, वो ठीक हो गए। उनके साथ माता रानी साथ है सर। सबसे पहले जो ज्वाला माता है उनके साथ है सर, बिल्कुल 3 जवानों के साथ बहुत ज्यादा सर। बहुत प्राउड है हमें बस। माता उनके साथ, माता वैष्णो जो ज्वाला माता है बिल्कुल साथों साथ है सर। उन्हें उन्हीं का आशीर्वाद है उन पर। हमें उन पे पूरा गर्व है सर। मंदिर है बस, ज्वाला माता पे ही विश्वास है सर। बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पर आए तो आज का ये क्या है? हाँ जी जी सरकार का हाँ जी सर। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं इस समय जीएमसी से ये तस्वीरें आप सीधी अपने मोबाइल स्क्रीन में देखते हुए जो इंजर्ड बॉर्डर एसडीपीओ हैं डीएसपी धीरज जी, वो यहाँ पर हैं इस समय। आप देख सकते हैं 301 रूम नंबर में जो है उनका इलाज चल रहा है। इस समय हम जीएमसी के 3rd फ्लोर पे मौजूद हैं और यहाँ पर ही डिप्टी सीएम सुनीता चौधरी जो हैं वो पहुंचे हैं। और कुछ देर पहले मैंने आपको तस्वीरें दिखाई जब वो अंदर गए हैं, और ये तस्वीरें लगातार जो है मैं आपको साझा कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उनके साथ पूरा उनका जो सिक्योरिटी का अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, हालांकि जीएमसी सिक्योरिटी जो है वो भी यहाँ पर है। और अभी फिलहाल हालचाल जो है वो जाना जा रहा है। हम बातचीत करेंगे जैसे वो बाहर आएंगे क्या कुछ वो कहते हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें जो हैं तो ये तस्वीरें मैं लगातार जो है आपको दिखाता हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये देखिए तस्वीरें लगातार जो है आपको दिखाते हुए इस समय यहाँ पर जो है प्रार्थना करिएगा सभी लोग। बहुत ब्रेव हमारे होनहार ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और लगातार जो है आप सोचिए उन्होंने जिसके उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हम जो है हमें जब पता चला कि वो इंजर्ड थे और इंजर्ड होने के बावजूद वो पहाड़ी जो है वो खुद जो है वो चढ़े और वापस जब इंजर्ड हुए वापस आए और अपने साथियों को उन्होंने इतला दी कि क्या कुछ उपस्थिति है क्या कुछ नहीं है। लेकिन इस समय तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो क्योंकि एक तो डीएसपी थे दूसरे एसपीओ थे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो दोनों का इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। और दोनों का हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर सुनीता चौधरी जी जो है खुद पहुंचे हुए हैं। और इस समय ये तस्वीर जो है आपको जीएमसी से मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है दोनों जो जवान हैं जिसमें एक डीएसपी रैंक ऑफिसर और दूसरे जो हैं वो आपको दिखाएंगे जिस तरीके से एसपीओ थे और वो भी यहाँ पर हैं। दोनों का इलाज जो है यहाँ पर चल रहा है। हम सभी लोग जो है यही प्रार्थना करेंगे कि दोनों जो हैं वो सब कुछ सकुशल हों, दोनों जो है उनकी सेहत जो है वो उसमें बढ़ोतरी कहीं ना कहीं है, रिकवरी जो है स्पीडी रिकवरी हो। हम सभी जो है इसकी प्रार्थना जो है वो कर रहे हैं। इस समय तस्वीर जो है हम आपको जीएमसी से दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस समय डिप्टी सीएम सुनीता चौधरी जो है जैसे ही बाहर आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय तस्वीर जो है हम आपको दिखाते हुए और हालचाल पूछने के लिए वो यहाँ पहुंचे थे। और इस समय अभी यहाँ पर वो डीएसपी धीरज जी से मुलाकात कर जो है एसपीओ से मुलाकात करने गए हैं, वो भी यहाँ पर जो है भर्ती हैं, उनका भी इलाज जो है यहाँ चल रहा है। दोनों घायल जो जवान है जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ लाया गया था। इसमें एक डीएसपी रैंक ऑफिसर धीरज जी, वही दूसरे जो है भरत जो एसपीओ थे जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, और उन्हें भी जो है इंजरीज आई थी, उनका भी इलाज जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डॉक्टर्स की कड़ी जो है वो मेहनत जो है इन पर लग रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कड़ी मशक्कत जो है वो की जा रही है कि उन्हें जो है उनकी रिकवरी जो है जल्द हो, क्योंकि इंजरीज थी। अब कितनी गहरी इंजरीज थी कुछ भी कहना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दिखाते हुए यहाँ पर सुनीता चौधरी जो है वो पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब वो यहाँ इस परिसर में पहुंचे और उनके साथ जो है तमाम लोग मौजूद थे, जिसमें जीएमसी प्रिंसिपल मौजूद थे, यहाँ के सीएमओ की बात करें वो यहाँ पर मौजूद हैं। और हर कोई जो है यही प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से चाहे डीएसपी हो चाहे एसपीओ हो, दोनों जो है रिकवरी कर लें। क्योंकि कल से ही हमने आपको बताया था कि 5 लोग जो हैं वो घायल होने की खबर जो थी वो आ रही थी, जिसमें एक डीएसपी थे, बाकी
एक एसपीओ थे और दो और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे। उसके साथ साथ एक पैरा कमांडो जो है वो भी इंजर्ड हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया था। तो फिलहाल तस्वीर जो है हम आपको इस समय जीएमसी से दिखाते हुए, आप भी शेयर करिएगा इन तस्वीरों को और प्रार्थना करिएगा, सल्यूट करिएगा हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को जो इस बहादुरी का परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। वहाँ पे 3 कल शहादतें जो थी वो हुई थी और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीडी रिकवरी के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। ब्रेव सोल्जर्स के लिए हमारे, जिन्होंने कल शहादत भी दी और जो इंजर्ड भी हुए, उन्होंने भी अपनी बहादुरी का पराक्रम जो है वो दिखाया और लोहा मनवाया अपनी बहादुरी का। और अभी तस्वीरें देख सकते हैं कि जो घायल है, जिसमें से एक धीरज जी जो एसडीपीओ बॉर्डर डीएसपी हैं और वही एसपीओ जो हैं वो भी यहाँ पर भर्ती हैं और उनका भी इलाज जो है वो चल रहा है। और अभी देखते हैं कि कितनी जल्द जो है संजय चौधरी जी यहाँ से निकलते हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ स्टेटमेंट जो है वो जारी करते हैं। उनसे मुलाकात के बाद उनका हाल चाल क्या है, क्या कुछ उनका हाल है, किस तरीके से उनके इलाज जो है वो चल रहा है, कितनी गंभीर चोटें हैं, सब कुछ जानने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। फिलहाल तस्वीरें हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के परिसर की दिखाते हुए आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर को देखिए। ये वो परिसर है, यही वो रूम है जिसके अंदर जो है डीएसपी जी जो है उनका इलाज चल रहा है। धीरज जी की बात करें, वही एसपीओ जो है वो भी यहीं पर इसी परिसर में है और दोनों कक्ष जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। फिलहाल एक शख्स से मुलाकात के बाद अब दूसरी तरफ जो है वो गए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि बाहर सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है और अभी मुलाकात के बाद जैसे ही वो बाहर आएंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हुए किस तरीके से इस समय डिप्टी सीएम संजय चौधरी जी जो हैं वो मुलाकात कर रहे हैं दोनों घायल जवानों के साथ, जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर धीरज जी और दूसरे एसपीओ जो भरत हैं उनको भी यहाँ पर ही लाया गया था। कल के समय सुबह जो है भरत जी को जहाँ लाया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर बतौर एसपीओ काम कर रहे हैं, वही दूसरे शख्स जो हैं वो डीएसपी जो हैं। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते हुए, तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखाता हुआ और इस वीडियो को आप भी साथ शेयर करिएगा क्योंकि उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर जो हैं वो यहाँ पहुंचे। आप देखिए तस्वीरों में ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मुलाकात के बाद जो है डिप्टी सीएम संजय चौधरी जो हैं वो बाहर आ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरीके का जो है उनकी हालत है, हालात में क्या सुधार, कुछ रिकवरी किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखाते हुए, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे, हाल चाल जाना है? देखिए, ये माँ वैष्णो देवी का शुक्रिया कि माँ के कारण डीएसपी साहब और वो लड़का जो दूसरा है चौथरा, दोनों आज ठीक हैं, लेकिन इंजरीज हैं दोनों को हैं, उसके मुंह में है, इनको बैक साइड में है, लेकिन माता रानी की कृपा से बचाव हो गया, सबसे बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लड़के हमारे शहीद हो गए वो लोग हम लोगों की, आप लोगों की, हम सब की हिफाजत करते करते इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए वो शहीद हुए हैं, उन्हें शहादतें दी हैं और उनके परिवार के साथ भी हमें पूरा एक दुख है, एक दर्द है, क्योंकि आज उनकी फैमिलियों में कितना दर्द होगा हम समझ सकते हैं। क्योंकि इन सालों में हमने ये देखा है घरों में, क्योंकि मैं मैक्सिमम हर घर में जाता रहा हूँ और महसूस करता रहा हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बच्चे जब भी शहीद होते हैं तो घरों में क्या मातम छाता है। तो उनका दुख और दर्द मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरे जम्मू कश्मीर, मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ जाइए, क्योंकि पहले हमें यही नहीं पता था कि ये जम्मू पहुँचे या नहीं पहुँचे। उसके बाद हमने पता कराया और फिर जब पता लगा कि ये डीएसपी साहब और ये छोटा लड़का जो कांस्टेबल है एसओजी का है और ये यहाँ पे हैं, तो मैंने फिर यहाँ पे आया हूँ। तो लिहाजा सिर्फ सरकार की तरफ से इनको ये दिखाने के लिए आए हैं कि सरकार आपके साथ है, ये देश आप लोगों के साथ है और हमेशा आपकी जो लोग जिन्होंने आज शहीद हुए हैं इनकी कुर्बानियों को हम भुला नहीं सकते। जो इससे पहले भी इस देश के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए जो लोग शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानियों के कारण ही आज हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। तो लिहाजा आज दुख की घड़ी भी है, इस कारण है कि हमारे कुछ लड़के शहीद हो गए और खुशी इस कारण है कि ये दो एक ऑफिसर डीएसपी साहब और
लड़का ये दूसरा एसओजी का, दोनों बच गए, माता का शुक्रिया। लेकिन दुख उस बात का कि जो चले गए, कहते हैं जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। इसलिए आज उन परिवारों में दुख है और दुख को हम समझ सकते हैं। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि जो लोग जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इन आदतों से बाज आएंगे। और इन इतने 30 सालों में उनको कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा मजबूत देश है और जम्मू कश्मीर के लोगों का भाईचारा बड़ा मजबूत है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो लिहाजा यही उम्मीद करेंगे कि भगवान उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर को और देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनको सतबुद्धि आए और इन हथकंडों से वो बाज आएँ, ताकि हमारे बच्चों के, क्योंकि इस जम्मू कश्मीर ने अपने बच्चों की बड़ी कुर्बानियाँ दे दी हैं। बड़ा कुछ नुकसान खाया है जम्मू कश्मीर ने। और उन लोगों को यही कहेंगे कि मत करिए, ये घरों के बच्चे हैं। कहीं कहीं जैसे लड़का है एसओजी वाला, यही की बेटा है घर का, तो शुक्र है माँ का कि बचाव हो गया। तो लिहाजा दुख की घड़ी भी है, लेकिन उसके साथ खुशी की भी है। तो लिहाजा आज सिर्फ मैं इनको ये जतलाने आया हूँ कि सरकार आपके साथ है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब भी आपके साथ हैं। हर कौम का एक एक बंदा, हर मजहब का एक एक बंदा आपके साथ है। इन्होंने शहादत पाई है, क्या कोई कंपनसेशन या कोई राशि सरकार की तरफ से उनके परिवारों के लिए? मैंने कहा अभी सुनिए मेरी बात, अभी इनकाउंटर का वहाँ अभी पूरी फाइनल नहीं हुआ, वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उसके बाद जब सारा सर्च ऑपरेशन खत्म होगा, उसके बाद ही कोई बात की जाती है। दूसरा, जहाँ तक इन जो लोग, जो बच्चे हमारे शहीद हैं, उनके लिए एक सेट प्लान है और एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सब कुछ किया हुआ है। सरकार ने एक मापदंड बनाया हुआ है, आप लोगों को पता ही है सारा। तो इसलिए तबीयत कैसी है? मैंने कहा आप ठीक हैं, लेकिन हौसले उनके बुलंद हैं, लेकिन उनके चेहरों पे गम है कि जो साथी इनके चले गए, चाहे वो डीएसपी साहब थे, चाहे वो लड़का एसओजी वाला है जलोत्रा, उस दोनों के मतलब के उनको अंदर से तो ये होगा तसल्ली कि हम बच गए, लेकिन दुख इस बात का उनके चेहरों से झलक रहा है कि हमारे साथी, खासकर डीएसपी साहब के वो पीएसओ के लड़के जो शहीद हुए, इसलिए दुख तो होता ही है। कोई साथी साथ से बिल्कुल चला जाए, अगर नौकरी की हो, 24 घंटे साथ रहता हो, तो जब चला जाता दुख होता है, लेकिन वो ठीक है। परिवार के लोग कह रहे हैं कि घायल होने के बाद भी पहाड़ नीचे चढ़कर नीचे, मैंने कहा ये डीएसपी साहब और ये लड़का दोनों चल के नीचे तक पहुंचे हैं, तो इसलिए बहुत बहादुरी का काम है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये खुशी इसके लिए कि ये दोनों बच गए, दुख इस बात का कि वो लोग शहीद हो गए। लेकिन शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। थैंक यू। शुक्रिया सर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। परिवार के सदस्यों से हमने बातचीत की और अभी यहाँ से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी निकलते हुए, बच्चा उनके साथ है, वो देश के हिफाजत के लिए खड़े हैं, हम लोग उनके साथ हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी जो हैं वो यहाँ से अभी निकले हैं जीएमसी से, और दो लोग, जो एक एसओजी का जवान और दूसरा बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि डीएसपी धीरज जी जो हैं उन्हें फेस पर चोटें आई हैं और एक जो है उन्हें बैक पर चोटें आई हैं, जिसकी वजह से इलाज जो है वो चल रहा है। और तस्वीरें हमने आपको दिखा दी हैं और हम यही आशा और उम्मीद करेंगे कि वो जल्द जो है अपनी रिकवरी जो है वो करे, स्पीडी रिकवरी हो और वो लोग ठीक हों और अपने घरों में वापस लौटे। उनका परिवार जो है उनके भी हौसले बुलंद है और फिलहाल देखना होगा कि कितनी जल्दी वो स्पीडी रिकवरी करते हैं। लेकिन एसओजी के जवान हैं एक और दूसरे शख्स जो हैं उनका नाम बताया जा रहा है धीरज जी, जो डीएसपी रैंक ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और दोनों की जो है रिकवरी जो है वो जल्द हो रही है और उम्मीद यही है कि वो जल्द स्वस्थ होकर अपनी ड्यूटी रिज्यूम करेंगे। लेकिन उनके साथी जो है आज दुनिया में नहीं रहे, 3 लोग जो हैं वो शहादत उन्हें नसीब हो चुकी है। बाकी बड़ी तौर इसलिए बने रहे परफेक्ट टाइमलाइन के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।